सर ट्रैकिंग स्थल त्रियुंड में पर्यटक जो है वो कब तक जा सकते हैं और कब तक ये जो ट्रैकिंग है खुलेगी सर? ये जैसे कि आपको पता है कि हमारे धर्मशाला और मैक्लोड का जो वेदर है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। कभी ठंड अचानक से बारिश हो जाती है, बर्फ़ भी गिर सकती है। तो अभी जिसलिए जो त्रिनोला ट्रैक है वो अभी ऑफिशियली क्लोज़ किया गया हुआ है। तो अभी भी पर जैसे कि हमें कहीं ना कहीं से पता लगता है कि अनऑफिशियली या गाइडर उनको लेके चले जा रहे हैं या खुद से ही खुद चले जा रहे हैं जो टूरिस्ट वगैरह हैं। तो मेरी विनती है और रिक्वेस्ट है कि आप लोग अनऑफिशियली जो भी पाथ हैं उनको नहीं अडॉप्ट करें। ऑफिशियली जब ये ओपन होगा तब आप उसमें जाएं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ऐसे बहुत सारे हमें इंस्टेंसेस मिले हैं कि किसी ने जैसे अनऑफिशियली वहाँ चले गए हैं तो कहीं ना कहीं कोई कैजुअलिटी हुई है या किसी की डेथ रिपोर्ट हुई है या किसी को इंजरी लगी है। फिर उनको रेस्क्यू कराना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो ये हम सबका खुद का विवेक होना चाहिए कि जब अनऑफिशियली अभी उसको हमने ओपन नहीं किया हुआ है तो आप उसको मत ही अडॉप्ट करें। जो ट्रैक खुले हुए हैं, जो आसानी से जा सकते हैं, आप उनको जाएं। और जब ये ट्रेंड वाला ट्रैक ऑफिशियली ओपन हो जाएगा तब आप उसको लें। और क्योंकि ये अनऑफिशियली अगर आप जाते हैं तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता है, और कहीं ना कहीं अगर आपको दिक्कत आती है, अनफॉर्चुनेट कुछ भी अगर होता है तो वो आपके लिए भी समस्या होती है और फिर रेस्क्यू करने में भी कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो एक आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग उसको ना ही फॉलो करें जब तक इसको ऑफिशियली ओपन नहीं किया जाता है। और इस मद्देनज़र आपकी भी सिक्योरिटी और सबके लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। सर कब तक ये ट्रैक खोल दिया जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली अभी जैसे कि हम लोग की बात हो रही है कि 15 अप्रैल के बाद थोड़ा सा अगर मौसम को हम देखेंगे, अगर वहाँ से मौसम अगर सही रहता है तो 15 अप्रैल के बाद इसको हम ओपन करने का करेंगे। हाँ सर, जो ट्रैकर है या टूरिस्ट है अपनी मर्जी से जाता है तो क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करेगा? अब जैसे टूरिस्ट को यहाँ पे जैसे कि पता है आपको कि धर्मशाला मैक्लोडगंज के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उनको परेशान ना करना हमारा सबसे पहले प्राइम मोटिव होता है। और अगर वो इस तरह से ट्रैक करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन पे हम जो भी सेक्शन एफआईआर की होती है, एफआईआर तो नहीं करेंगे पर ये है कि वो ना फॉलो करें। अगर आप वो जाते भी हैं तो एटलीस्ट आप कम से कम थाने में अपना आप इन्फॉर्मेशन दे के जाएं कि ऐसा जाना है नहीं जाना है, जिससे कि हमें ये पता हो कि कौन कितने लोग वहाँ पे गए हैं, जिससे कि हम उनका ट्रेस कर सकें। और कल को अगर हमें कुछ भी अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ भी अगर होता है तो हम उनको प्रॉपरली रेस्क्यू करा के उनकी फैमिली वालों को उनको हम इंफॉर्मेशन दे सकें। और अगर आप तब भी नहीं फॉलो करते हैं तो फिर हमें कहीं ना कहीं लीगल एक्शन आपके खिलाफ लेना पड़ेगा। तो सर अभी कोई मामला तो नहीं आया है कि जो बिना बताए ट्रैकिंग के लिए निकल गया हो? ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं कि कहीं ना कहीं लोग चले जाते हैं, कहीं या तो फिर थाने में रिपोर्ट आ जाती है या फिर हमें फ़ोन आते हैं या एसपी ऑफिस फ़ोन आते हैं कि ऐसे लोग गए हैं। तो अभी परसों हमने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एसएचओ मैक्लोडगंज की तरफ से सर्कुलेट करवाया था सारे ट्रैकर्स को, सारे गाइड्स वालों को, कि आप अनऑथराइज जो भी रूट है उनको नहीं फॉलो करवाएंगे। जो भी ऑफिशियली ऑथराइज रूट है आप उन्हीं पे ही टूरिस्ट को ले जाएं, वहीं पर ट्रैक करवाएं। अगर आप ऐसा इसको फॉलो नहीं करते, इसको कंप्लायंस नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। सर बात करें, टूरिस्ट सीजन आने वाला है और टूरिस्ट हालांकि जो निचले राज्य हैं यहाँ आने शुरू हो गए हैं, तो किस तरीके की पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां रहने वाली हैं? इसको हमने अभी एक काम ये किया हुआ है कि जिस हिसाब से अभी 15 अप्रैल से टूरिस्ट सीजन शुरू हो जाएगा। और जैसे हम सबको पता है कि मैक्लोडगंज बहुत ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, इंटरनेशनल से भी काफ़ी लोग आते हैं। तो हमारे लिए ट्रैफिक समस्या काफ़ी एक मेजर चैलेंज भी रहता है, जिसके लिए अभी हमने ट्रायल मोड पे अभी जैसे 13, 14, 15 जो भी एक अपकमिंग जो छुट्टीज़ हैं इसमें टूरिस्ट इनफ्लो होगा। तो हमने एक प्लान चॉट आउट किया है, ये ट्रायल बेसिस पे चलाएंगे। और अगर ये फीजिबल हो गया और इससे हमें एक अच्छा सा आउटपुट मिला तो हम इसको मे बी वीकेंड में इसको प्रॉपर नोटिफिकेशन करा के इसको फॉलो करेंगे। तो प्लान ये होगा कि कोई भी अगर जैसे मैक्लोडगंज जाना चाहता है अगर धर्मशाला से, तो वो वाया नड्डी बाइफर्केशन से चर्च रोड लेते हुए मैक्लोडगंज पहुंचे और वहां से अपना भागसू या फिर धर्मपुर जाना चाहे वो रूट ले। और जब उसको वहां से वापस आना है धर्मशाला, जब एग्जिट करना है तो वो वहां से फॉलो करेगा मैक्लो मेन स्क्वायर से, वो टैंगलवुड जाए, टैंगलवुड से पुलिस स्टेशन, फिर वहां नड्डी बाइफर्केशन होते हुए फिर धर्मशाला लौटे। तो ये वन वे रूट रखेंगे। आप जाने के लिए चर्च वाला रोड लें, मैक्लो नड्डी बाइफर्केशन से चर्च होकर आप मैक्लो स्क्वायर जाएं, और वहां से जब आप वापस आए तो आप टैंगलवुड होते हुए नड्डी बाइफर्केशन से वापस लौटें। तो ये वन वे रूट हम रखेंगे अभी आने वाले 3-4 दिन में। और थोड़ा सा मेरा ये भी सबमिशन होगा कि जो प्राइवेट बसें हैं जो जैसे भागसू जाती हैं, धर्मपुर जाती हैं धर्मशाला से, उनको हम ये करेंगे अभी 3-4 दिन का जो हमारा ट्रायल बेसिस चलेगा उसमें हम ये इंश्योर करेंगे कि वो जो भी पैसेंजर्स जो भी गाड़ियां में आते हैं टूरिस्ट वगैरह या यात्री वगैरह,
उनको बस स्टैंड के पास में ड्रॉप करें और वहाँ पे जो ज्वाइंट टैक्सी हैं उनको ही वो ऊपर लेकर जाएं, क्योंकि प्राइवेट बसें हैं, जैसे आपको पता है कि जोगीवाड़ा वाला रोड हो गया, टेम्पल रोड हो गया, तो अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से वो सारे रोड चौक हो रखे हैं। तो अगर कोई भी बड़ी बस जाएगी तो वो वहाँ पे जाम लगाएगी, क्योंकि अगर एक भी बस वहाँ रुक गई तो फिर आने जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो प्राइवेट बसें हैं, टेम्पो ट्रेवलर्स हैं, ये काम करें कि आप बस स्टैंड के पास में वहाँ पे यात्रियों को उतार दें और वहाँ से जो ज्वाइंट टैक्सी करके ही आगे आप लोग मूव करें। और इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये तभी ट्रायल बेसिस तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब हमें लोगों से और टैक्सी यूनियन वालों से, वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनसे जब हमें प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा तभी इसको हम इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। तो इसको हमने इसलिए वन वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये वाला हमारा प्लान सक्सेस हो गया और अगर इसमें हमें अच्छे रिजल्ट मिल गए तो जो हमारा वीकेंड होता है बेसिकली फ्राइडे सैटरडे संडे वगैरह, तो हम कोशिश करेंगे कि नॉर्मल डेज में तो जैसे है वो वैसे चलने देंगे, और अगर ये अच्छा आउटपुट देता है तो हम वीकेंड में ये वाला प्लान हम प्रॉपर नोटिफिकेशन के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। स्थानीय लोग हो गए या टूरिस्ट बाहर से आते हैं, क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे? मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ का आप वेदर देखते हैं, कितना अच्छा सा वेदर है, आप इसको एंजॉय करें, इसको पीसफुल इन्वायरमेंट रखें यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि जैसे कि हम अपने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को देख या पूरे हिमाचल को ही देवभूमि बोलते हैं, तो आप यहाँ पर आएँ एंजॉय करें, पर यहाँ पे आप गंदगी ना करें। जैसे मैंने बहुत जगह पे देखा हुआ है कि कोई चिप्स का रैपर हो गया या पानी की बॉटल्स हो गई, इनको आप फेंक देते हैं, तो ये वैसे भी कहीं ना कहीं ये एनजीटी के लॉ के अगेंस्ट भी जाता है। तो आप उसको अपने गाड़ियों में कहीं ना कहीं इसको स्टोर करें, फिर जहाँ आपको प्रॉपर डस्टबिन दिखता है वहाँ पे थ्रो करें। सेकेंडली, आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो आप इस इंटेंशन से आए कि आपको घूमने आना है, यहाँ पे कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करनी है। तो प्रॉपर जो लोकल पुलिस है या फिर वहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट्स उनके साथ एक सौहार्द रखें, एक पीसफुल इन्वायरमेंट बना के रखें और इंजॉय करें इस प्लेस को, पर प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के साथ में। जैसे पिछले भी कुछ दिन से इंसिडेंट हमने नोटिस किए, चाहे वो मनाली हो, चाहे अपना धर्मशाला हो, मैकलो हो, कि बाहर से टूरिस्ट आते हैं, फिर कहीं ना किसी बात पे कोई झड़प होती है। तो ये पूरे हिमाचल के लिए भी ये कहीं ना कहीं हमें भी एक लगता है कि हमने कहीं ना कहीं अगर टूरिस्ट पुलिसिंग शुरू की है तो आपके सपोर्ट के बिना नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग से है कि आप लोग आके अच्छे से एंजॉय करें, पर रूल एंड रेगुलेशंस को आप प्रॉपर फॉलो करें। थैंक यू सर।